दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉर्ज कार्लसन के द्वारा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी गई बहुत ही पॉपुलर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से कर्ज से बाहर निकलने की 5000 साल पुरानी योजना के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलने की इस 5000 साल पुरानी योजना को सुनकर शायद आपको ये लगे कि क्या आज के समय में इस योजना का कुछ महत्व है या नहीं। तो इस सवाल के जवाब में मैं बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो पूरा देखने पर आप खुद ही समझ जाएंगे कि कर्ज से बाहर निकलने की 5000 साल पुरानी ये सिंपल और आसान योजना आज भी उतना ही लॉजिकल और उतना ही प्रभावकारी है जितना कि 5000 साल पहले हुआ करती थी। इस योजना में आपको 3 बातों का लाभ होता है। पहला, आप कर्ज चुकाने के साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए भी पैसों की बचत कर पाते हैं। दूसरा, कर्ज की वजह से आपके परिवार को किसी तरह की खास परेशानी नहीं होती है और आपके परिवार का खर्च अच्छे से पूरा हो जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि आप धीरे धीरे हर महीने अपनी आमदनी के एक हिस्से से अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर पाते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि यह योजना कैसे काम करती है। दोस्तों, इस योजना में आपको अपनी आमदनी अलग अलग 3 हिस्सों 10, 70 और 20 के अनुपात में बांटकर खर्च करना होता है। आमदनी का पहला 10% हिस्सा जो अलग किया जाता है उसे आपको अपने पास ही रखना होता है और इस पैसे को खर्च नहीं किया जाता। इस 10% पैसे की बचत से आपका फ्यूचर सुरक्षित होता है, जिससे आपको आत्म सुकून मिलता है और साथ ही साथ आपको अधिक पैसे कमाने की प्रेरणा भी मिलती है। इसके बाद कुल आमदनी का 70% दूसरा हिस्सा अलग करना होता है और आमदनी के इस बड़े हिस्से से आपको अपने और अपने परिवार की जरूरतों यानी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए खर्च करना होता है, ताकि कर्ज की वजह से आपको और आपके परिवार को रहने खाने और सम्मान से जीने में बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। और आमदनी के आखिरी बचे 20% हिस्से को आपको अपने सभी कर्जों को चुकाने के लिए इस्तेमाल करना होता है। और इस 20% हिस्से से अपने कर्जों को चुकाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पूरे कर्जदारों की लिस्ट बनानी पड़ती है और लिस्ट बन जाने के बाद जब आपके पास अपने कर्ज की पूरी रकम आ जाती है तो उस पूरी रकम को अपने आमदनी के 20% हिस्से से डिवाइड करना होता है। जैसे टोटल कर्ज है 1 लाख रुपए और आपकी आमदनी का 20% हिस्सा होता है 4000 रुपए हर महीने, यानी आप 4000 रुपए हर महीने कर्ज चुका सकते हैं। तो इस योजना के अनुसार आप अपने कर्जदारों को ये बता सकते हैं कि आप सिर्फ 4000 रुपए प्रति महीने ही कर्ज चुका सकते हैं। और जब आपके कर्जदार आपकी सिचुएशन को समझ जाते हैं और आपकी योजना को मान लेते हैं तो आप आसानी से अपना कर्ज इस प्रकार चुका सकते हैं। अगर इस योजना को एक लाइन में समअप किया जाए तो इस योजना के अनुसार कुल आमदनी के 70% हिस्से से आपको अपने घर के सभी खर्च पूरे करने होते हैं और बचे हुए 30% को 2 भागों में बांटना होता है। पहला 10% जो आपको अपने फ्यूचर के खर्चों के लिए बचत के रूप में अपने पास अलग रखना होता है ताकि आपकी जेब कभी खाली ना रहे, और बाकी बचे आमदनी के 20% हिस्से का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी हर महीने की कमाई है 20,000 और मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है, तो इस नियम के अनुसार अपनी कमाई को 3 भागों में बांटना है। पहला हिस्सा 10% यानी 2000 रुपए जो मुझे अपने पास ही बचत के रूप में रखना है, और दूसरा 70% यानी 14000 रुपए का इस्तेमाल मुझे अपने डेली खर्च और अपने घर परिवार के खर्चों के लिए अलग रखना है, और बाकी बचे हुए 20% हिस्से यानी 4000 रुपए को मुझे अपने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल करना है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अगले 25 महीने में हर महीने 4000 रुपए चुकाने से मेरा पूरा कर्जा खत्म हो जाएगा, और साथ ही हर महीने 2000 रुपए बचत करने से मेरे पास 50,000 रुपए बचत के रूप में जमा हो जाएंगे, यानी कर्ज भी खत्म और मेरी जेब में 50,000 रुपए भी आ गए। और इस 50,000 का इस्तेमाल मैं एक अच्छे निवेश के लिए अब कर सकता हूँ। कर्ज से बाहर निकलने की सिंपल और आसान योजना को देखकर आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस योजना में ऐसा क्या खास है, क्योंकि यह योजना तो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आसान और प्रैक्टिकल योजना होना ही इस योजना की सबसे खास बात है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपना कर्ज उतारने के लिए किसी आसान योजना का इस्तेमाल करेंगे या किसी मुश्किल योजना का, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि आसान और प्रैक्टिकल योजना ही आप अमल में लाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आसान और प्रैक्टिकल योजना के हिसाब से यह योजना 5000 साल पहले भी बहुत ही लाभकारी था और आज भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि इस योजना को तुरंत प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अब आपका एक और सवाल यह हो सकता है कि आमदनी का सिर्फ 20% हिस्सा ही कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाए। तो इसका जवाब है, हम जो भी कमाते हैं उसमें सबसे मुख्य खर्च होता है हमारे परिवार का खर्च और हमारी बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान।
इन खर्चों को चाहकर भी हम नहीं रोक सकते और परिवार के लिए खर्च की रकम लगभग ज्यादा होती है। इसलिए आमदनी का 70% हिस्सा अपने परिवार के बेसिक नीड के ऊपर खर्च करना एक ठीक अनुपात माना जाता है। अब परिवार के ऊपर 70% खर्च करने के बाद हमारे पास बचता है 30%। इस 30% में से 10% आमदनी अपने फ्यूचर के लिए बचाना भी जरूरी होता है और इसलिए कर्जे को चुकाने के लिए हमारे पास जो आमदनी बचती है वो है 20%। और इसलिए किसी तरह का सामान्य कर्ज चुकाने के लिए आमदनी के 20% हिस्से का रेगुलर इस्तेमाल किया जाना सही माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम सभी की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है और इसलिए हो सकता है कि जिस नियम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो नियम कुछ लोगों पर लागू हो और कुछ लोगों पर ये नियम पूरी तरह से लागू ना हो। और ये भी हो सकता है कि आपको हर महीने अपनी आमदनी से 20% से अधिक रकम कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन इस योजना को समझने से आपको एक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आपको अपने कर्ज को चुकाने के लिए किस तरह की योजना बनानी है। और इसलिए इस वीडियो से आप इतना जरूर सीख लीजिए कि कर्ज चुकाने के लिए आपके पास एक अच्छी योजना और एक अच्छा प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास कर्ज चुकाने की कोई अच्छी योजना होती है तो आप अपने कर्जदारों को बता सकते हैं कि आप उनका कर्ज कब और कैसे चुकाने वाले हैं। और जब आपके कर्जदार आपके कर्ज चुकाने की योजना से संतुष्ट हो जाते हैं तो वे लोग आपको बार बार परेशान नहीं करते हैं और आप शांति और सुकून से अपनी कर्ज चुकाने की योजना पर काम करके जल्द से जल्द कर्ज को नियमित रूप से चुका सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कर्ज चुकाने की योजना तभी अच्छा काम कर सकती है जब आप आगे बताई गई 6 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात यह कि आपको अपने कर्ज चुकाने की योजना पर लगातार काम करना है और योजना के अनुसार आपको अपनी आमदनी के 20% हिस्से से हर महीने कर्ज को चुकाना है। दूसरी बात यह कि आपको किसी तरह के नए कर्ज लेने से बचना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अपने फिजूल खर्चों को तुरंत बंद करना है। और चौथी बात ये कि आपको अपने घर खर्च का बजट बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपके सभी खर्च आपकी आमदनी के 70% हिस्से के अंदर पूरे हो जाए। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने का प्रयास लगातार करना चाहिए, सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड ना रहें। दोस्तों पैसे कमाने के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप पैसे कमाने के नए नए रास्तों को सीख कर अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करते रहें ताकि आपको अपने कर्ज चुकाने के लिए आमदनी के 20% हिस्से में ज्यादा रकम आ सके और आप जल्द से जल्द कर्ज को चुका सके। और छठवां सबसे आखिरी बात यह कि आपको निवेश के अलग अलग विकल्पों जैसे बिजनेस में निवेश, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में निवेश, बैंक डिपॉजिट में निवेश, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में अच्छी तरह से सीखते रहना चाहिए ताकि आप अपनी आमदनी से बचे हुए 10% पैसे का इस्तेमाल बेहतर निवेश करके पैसों से पैसे बनाना सीख सकें। दोस्तों याद रखिए, कर्ज के गड्ढे में उतरना बहुत आसान होता है लेकिन इस दलदल से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। और कई बार कर्ज का बोझ इतना ज्यादा दुख देने वाला होता है कि इससे बचने का कोई रास्ता न होने पर लोग जान तक दे देते हैं। और इसलिए आपको कर्ज तभी लेना चाहिए जब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो और आपको किसी तरह के दिखावे के खर्च के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आपको अपने कर्ज को चुकाने के लिए हमेशा एक अच्छी योजना बनानी चाहिए ताकि आप सम्मान और सच्चे फ्रीडम के साथ अपना जीवन जी सके। दोस्तों आशा इस वीडियो को देखकर आपने कर्ज चुकाने के बारे में और अच्छी योजना बनाने के बारे में जरूर सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाकर आप हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम के ऊपर नए नए वीडियो लाता रहूं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।